श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसी सिद्ध स्थिति को प्राप्त व्यक्ति यानी भक्त के क्या आचरण होते हैं। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय और श्लोक संख्या 19 का पाठ करेंगे। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् असक्त सततम, आसक्ति से रहित होकर बिना कर्मफल की भोगने की इच्छा से व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यानी बिना फल की इच्छा से हमें कर्म करने चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन ने कहा मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, किसी प्रकार का भोग नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, और अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन बात यहाँ युद्ध करने की या ना करने की नहीं है, बल्कि कर्तव्य का पालन करने की है। यदि व्यक्ति केवल अपने सुखों के लिए कार्य करे तो ये सृष्टि 2 कदम भी ना चल पाए। सृष्टि में हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। जैसे हमने इतनी सुविधाएं ली लोगों से, तो हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हमारे माता पिता सोचे बच्चे से कुछ भी हमें लेना देना नहीं है, तो हम बच्चे की सेवा क्यों करें, बच्चे को बड़ा क्यों करें। लेकिन माता पिता तो निस्वार्थ भाव से प्रेम से बच्चे की सेवा भी करते हैं और बच्चे को बड़ा भी करते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन कर भी रहे हैं, सेवा करते भी हैं और करनी भी चाहिए। पूरा समाज एक दूसरे समाज पर निर्भर होता है। तो व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य नहीं करने चाहिए, निरासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। लेकिन जो प्रकृति से परे जा चुके हैं, सिद्ध पुरुष बन चुके हैं, यानी प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य करते हैं। उन्हें जो मिलता है सब भगवान की सेवा में लगा देते हैं। वे भगवान पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं कि जिस भगवान ने हमें अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा, जब उसके पिता उसको लेते हैं और हवा में उछाल देते हैं, आपने देखा होगा कई बार काफ़ी ऊंचे तक उछाल देते हैं, फिर भी वह बच्चा खिलखिला कर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कैच कर लेंगे पिताजी। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि जिस भगवान ने हमारी अभी तक रक्षा की है वो आगे भी करेगा, आगे भी हमारी रक्षा करेगा। व्यक्ति को इसी भावना में रहना चाहिए। इसी भावना में तो शुद्ध भक्त ही रह सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसी भावना में नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी कुछ आसक्तियाँ होती हैं। भगवान कहते हैं तस्मात् असक्त सततम, हमें निरंतर निरासक्त होकर कार्य करते रहना चाहिए। और कार्य कैसे करना चाहिए? कार्यम कर्म समाचर, उन कर्तव्यों को भली भांति करना चाहिए, मन से करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे इस कार्य का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, फिर वो आधे अधूरे मन से ही उस कार्य को करता है। तो संतान को बिना आसक्ति से अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म, इस प्रकार अनासक्त होकर आचरण व्यवहार करने से ऐसे कर्तव्य कर्म करते करते व्यक्ति परम आपनोति पुरुष, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे निरासक्त भाव से कर्म करे तो उसे अलग से संन्यास लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आपसे कोई पूछ सकता है क्या इस संसार में कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, इसका उदाहरण अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय।